आज रतन कर्ण सावकाचार में पहली गाथा में बताया सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ क्यों माना या सम्यक दर्शन का प्रथम स्थान क्यों दिया। थोड़ा विचार करो, एक आम को आम का पेड़ लगाना है तो पेड़ उतार कर वहाँ ठोक दो, बन जाएगा पेड़? नहीं बनेगा, सूख जाएगा। तो पेड़ बनाने के लिए पहले आपको गुठली बोनी पड़ेगी, और सम्यक दर्शन वही गुठली है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज को लेकर चलती है। इसलिए सम्यक दर्शन को पहला नंबर बताया। दूसरा ये भी है, यदि दर्शन सम्यक है तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होगा, और दर्शन मिथ्यात है तो ज्ञान चारित्र सम्यक नहीं होगा। जब बात आती है, दूसरी बात आती कि निष्प्रग्रही बगैर राग का श्रावक और राग से साधु, राग से साधु से श्रावक श्रेष्ठ है। कहाँ श्रेष्ठ है? जबकि मिथ्या दृष्टि इंद्रियभूति और स्वधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि, जब महावीर स्वामी को गुणधर नहीं मिला, भिखारी बनकर के इंद्रियभूति के दरवाजे पर गया, अब मैं ज्ञान चाहता हूं, मुझे ज्ञान दो। तो कहने का मतलब है श्रावक श्रेष्ठ है। कहाँ श्रेष्ठ है? श्रावकों में श्रेष्ठ है, मुनियों में श्रेष्ठ नहीं है। मुनियों में वो श्रेष्ठ नहीं है, वो बात अलग है, क्योंकि परिग्रह है, राग है, क्योंकि उसे निमित्त नहीं मिला राग छुटाने का। जिस प्रकार के इंद्रियभूत को निमित्त मिला था भगवान महावीर स्वामी का, और निमित्त मिलते ही राग समाप्त हो गए। फिर क्या हुआ? अब उसका मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन बना, सम्यक ज्ञान बना, सम्यक चार्य बना और मुक्ति प्राप्त की। तो श्रावक जो निर्मोही है उसके मात्र इतना ही है, तू निर्मोही है, मुनि बन, छोड़ संसार को। और तू मोही है, उसे तू उस मुनि बन के उसे संबोधन कर। अब तेरे अंदर जो दोष है अब देख ले। मगर मेरे अंदर चारित्र नहीं है, तो विचार करो क्या स्थिति होगी। ऐसा मानो आपने रोटी बनानी है, आटा गूंदा है, अग्नि नहीं है, तो रोटी बन जाएंगी? या आटा खाओगे? आटा खाओगे तो बीमार, नहीं खाओ तो भूखे। तो पहले अग्नि का इंतजाम करो। आटा तो है, तवा नहीं, कोई बात नहीं, आप गोले बना के सेक लो, मगर अग्नि तो चाहिएगी। तो आचार्य कहते हैं मुनि प्राण चाहिएगा, बस अग्नि की थोड़ी कमी है। अग्नि कौन दे सकते हैं? आप दे सकते हैं, संबोधन तो दे सकते हैं। और यदि हमने इंद्रियभूति के पास जाके ओ क्या बकवास कर रहा, तो गणधर बनता क्या? नहीं बनता गणधर। उसे पहले विनय करना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े, निवेदन करना पड़ा, मुझे बताओ। उन्हें फिर भी अहंकार में कहा चल चलता हूं तेरे गुरु के पास। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी मिथ्यात्व का जोर था, लेकिन जैसे ही भगवान के चरणों में आया सब कुछ पलट गया। क्या मिला? निमित्त मिला। और निमित्त ने
क्या बना दिया? मोक्ष पहुंचा दिया। तो आचार्य कहते हैं अभी निमित्त बनाओ, किसको? अपने को बनाओ निमित्त। अब मैं चारित्र धारण करता हूं और सम्यक चारित्र धारण करता हूं, और जब मेरे अंदर सम्यक चारित्र होगा तो मुझे देख के अपना पलटेगा। लेकिन आज तक मैंने सम्यक चारित्र धारण नहीं किया। थोड़ी सी भूल मुनि ने की, थोड़ी भूल श्रावक ने की, क्यों? श्रावक जो निमित्त बने वो मिथ्यात के निमित्त बन गए, परिग्रह के निमित्त बन गए, उन्हें आश्रम बनवा दिया, उन्होंने एसी लगवा दिए, उन्होंने हीटर लगवा दिए, उन्होंने पंखे चलवा दिए। निमित्त ने गड़बड़ करी ना। जब वो मुनि बना था परिग्रह नहीं चाहता था, लेकिन शरीर की कमजोरी थी, उस कमजोरी ने निमित्त विपरीत मिला दिए और वो मोह की तरफ गिर पड़ा, शरीर की रात की तरफ गिर पड़ा। हम खाली एक का दोष माने नहीं, दोष दोनों का है। तो बंधुओं, हमें दोष दूर करने के लिए देखना पड़ेगा कि वास्तव में सच्चाई कहाँ है, चूक कहाँ हुई है, और हम चूक को ना देख करके भटक जाते हैं। वो भटकना ही संसार है। तो आज की गाथा में यही बताया गया है कि सम्यक दर्शन की महत्ता क्यों है, क्योंकि सम्यक दर्शन बिना ज्ञान में और चारित्र में सम्यकपना नहीं आएगा। जैसे कि बीज बगैर पौधा नहीं होगा, सम्यक दर्शन बीज है, और जब बीज आ जाएगा पौधा बनेगा। और कई बार पौधा बनने के बाद में मुरझा जाता है, क्योंकि खाद पानी का सहयोग नहीं मिला। इस प्रकार के इंद्रिय बुद्धि को जैसे ही स्वधर्म का सहयोग मिला और भगवान के चरणों में आ गया, क्या बन गया? वृक्ष बन गया, हरा भरा। तो हम भी अपने को हरा भरा वृक्ष बनाए। वो जब भी संभव है जब हमें सही रूप से खाद पानी मिलेगा। यदि खाद पानी दूषित मिल गया तो, यदि खेत को पानी ज़्यादा मिल जाएगा तो फसल गल जाएगी, और पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगी। तो पानी की भी जिम्मेदारी है, किसान की भी जिम्मेदारी है। अब पानी कितना दें? जितनी जरूरत है। यदि पानी ज़्यादा दोगे तो इसमें खेत क्या करेगा? किसने दिया पानी? किसान ने दिया ना, उसे व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो जो मुनि परिग्रह सहित है उसे किसने बिगाड़ा है? श्रावकों ने बिगाड़ा है, क्यों? पानी ज़्यादा दे दिया है। यदि पानी उचित देते तो फसल तो कहने का मतलब है हम किसान हैं, और किसान का कर्तव्य है कि अपने खेत की बाड़ बांध दे। यदि बाड़ नहीं है तो जंगली जानवर आकर फसल को खराब कर देगी। बस इतना कहना काफ़ी है कि हम अपने खेत को बाड़ दें। हमारे खेत देवशास्त्र गुरु हैं। यदि हम गुरुओं में क्या मिला दें? इस प्रकार खेत में खरपतवार मिला देते हैं तो फसल खराब हो जाएगी। और भगवान में देव देवता मिला देंगे तो भगवान खराब हो जाएंगे। जिनवाणी में अपनी वाणी मिला दूंगे तो जिनवाणी खराब हो जाएगी। तो हमें देवशास्त्र को बाढ़ देनी चाहिए कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और गड़बड़ ही संसार का कारण है। और हमें संसार से निकलना है तो अपना ध्यान रखना है ताकि मेरी तरफ से कोई मिथ्यात काम न हो जाए।
और मेरी तरफ मिथ्यात्व होगा तो सम्यक दृष्टि अपना होगे। ओम शांति।